तो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र में आपका स्वागत है। जो भी बच्चे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का पेपर देना चाहते हैं वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। क्यों देखें? क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। क्योंकि ये आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि 2017 और 21 और 22 में ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाला है तो आप लोग इसे पढ़कर जाइएगा और अच्छी तरीके से बेहतरीन ढंग से करके आइएगा। और मैं बता रहा हूं कि आपको अगर टॉप का नंबर 1 कॉलेज लेना है तो जो चीज़ मैं PDF दे रहा हूँ, PDF का सॉल्यूशन करा रहा हूँ अपने वीडियो में, तो इस वीडियो को देखिएगा। क्यों देखिएगा? क्योंकि मैं अगली बार 2023 में पेपर दिया था तो मेरा रैंक 18 था और मैं टॉप के नंबर 1 कॉलेज में पढ़ रहा हूँ इस वक्त। और आपको मैं इसलिए यहाँ पर वीडियो दे रहा हूँ क्योंकि मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों को देखा है, वो प्राइज़ लेते हैं, उसका पैसा लेते हैं, तब आपको पढ़ाते हैं और उतना अच्छा कंटेंट नहीं देते। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जो पेपर देकर आया था मेरे ही नोट्स से क्वेश्चन आया था और मैं अपने नोट्स का क्वेश्चन यहाँ पर करा रहा हूँ। और आप लोग भी अगर अच्छा रैंक लाना चाहते हैं और टॉप के नंबर 1 कॉलेज में पहुंचना चाहते हैं, हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग मेहनत करके इस वीडियो को देख लीजिए। और आप लोग मेरा जितना वीडियो आ रहा है उतना वीडियो को देखिए। आपको कहीं अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी और आप लोग अच्छा स्कोर करके आएंगे और अपना टॉप का नंबर 1 कॉलेज लेकर जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी नहीं आता, लेकिन आप लोग कुछ भी नहीं आता तो भी पढ़िए। क्या? तो भी पढ़िए। मैं आपको ऐसा कंटेंट दूंगा क्योंकि वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहेगा। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और ज़्यादा समय मैं आपका बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं आपको क्वेश्चन कराने आ गया हूँ और मैं आपको पहला नंबर क्वेश्चन देखने को कह रहा हूँ कि ये पहला नंबर क्वेश्चन है। आप लोग तो किए ही होंगे क्योंकि मैंने इसे होमवर्क दिया था अगली वीडियो में। तो इस होमवर्क को आप लोग किए थे या नहीं किए थे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है किसके बराबर होता है? जो परमाणु क्रमांक होता है वो किसके बराबर होता है? तो मैं आपको बता दूं, जो परमाणु क्रमांक होता है वो इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के क्रमांक उसके बराबर होता है। क्या? इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ पर दिया क्या गया है आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर दिया क्या गया है? एक ही ऑप्शन दिया गया है। क्या? एक ही ऑप्शन, बी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। लेकिन देख लीजिए आप लोग वहाँ पर अगर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों दे देना तो आप लोग दोनों लगाकर आइएगा। क्या? दोनों लगाकर आइएगा क्योंकि प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक ये होता है। तो आप लोग वहाँ पर भटकिएगा नहीं। बहुत में ऑप्शन दे देगा दोनों, कहेगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर और उसके बाद कह देगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर वहाँ पर नहीं दिया रहेगा, आपको दे देगा कि प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो आप लोग लगा कर आइएगा, उनमें में से कोई एक सही रहेगा, आप लोग लगा के आइएगा। बहुत में दे देगा कि इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है तो आप लोग वो लगा कर आइएगा, ज़्यादा आंसर वो सही रहेगा। तो आगे बढ़ रहा हूँ और भी क्वेश्चन। यहाँ पर आपको 12 नंबर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। मैंने एक वीडियो में पूरा क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन तक करा भी दिया था। 10 नंबर उसमें नहीं कराया था, उसमें लगभग मैंने 35 से 40 क्वेश्चन कराया था। उस वीडियो को जाकर देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है। क्या है? परमाणु क्रमांक 24 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताना है। कितनी बार पूछा गया है? 2008 में पूछा गया है, पॉलिटेक्निक के 2008 में पूछा गया है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्रोमियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 24 है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो कितना होगा? तो पहले कक्ष में कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बाद दूसरे में 8 होता है, उसके बाद 18 होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर 10 तो पूरा हो गया लेकिन हमें 24 पूरा करना है। तो इसके बाद बचा कितना? 14 बचा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 8 14। क्या हो जाएगा? 2 8 14। अब यहाँ पर इसका राइट आंसर वी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया है। तो आप लोग यहाँ पर लगा लीजिए कि सी ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, तो आप लोग ना अच्छी तरीके से पढ़िए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 8 18। क्या? 2 8 18 होना चाहिए लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉनों कम पड़ जाते हैं। जैसे कि 24 है तो 24 को पूरा करने के लिए 18 वाले कक्ष में जाएंगे तो 14 ही इलेक्ट्रॉन तो भरेंगे ना। तो जब 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो वहाँ पर 14 कर दिया गया है।
अब आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे बढ़ रहा हूँ और भी देख लीजिए, यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, आपको बताना है न्यूट्रॉन की खोज किसने किया। तो मैंने एक सूत्र बताया था उस वीडियो में, पहले वाले वीडियो में मैंने एक सूत्र बताया था कि ईंटा पर नाचो, क्या ईंटा पर नाचो, नाचो का मतलब हो गया ना से आ गया न्यूट्रॉन, क्या आ गया, ना से आ गया न्यूट्रॉन, और ईंटा पर नाचो, नाचो का मतलब मतलब हो गया चैडविक, क्या हो गया चैडविक, क्या हो गया चैडविक। तो न्यूट्रॉनों की खोज किसने किया था, न्यूट्रॉनों की खोज किसने किया था, ये 2011 में पूछा गया है, ये 2011 में पूछा गया है। तो किसने किया था, चैडविक ने किया था। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया, चैडविक ने किया था। ईंटा पर नाचो, नाचो का मतलब ना से आ गया क्या, न्यूट्रॉन आ गया, और चा से आ गया चैडविक। तो इतना आप लोग देख लीजिए। तो क्या हो गया, ईंटा पर नाचो, चैडविक किसने किया था, चैडविक ने किया था। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो बच्चे इसका राइट आंसर जानते थे पहले से ही वो कमेंट करें। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आपको 14 नंबर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं। ऐसा कौन सा मूल कण है जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं, क्या ये नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं, तो कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं, नाभिक में सिर्फ 2 चीज़ें उपस्थित होती हैं, पहला प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन। क्या है, पहला प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। तो आपका कौन सा ऐसा मूल कण है जो उपस्थित नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये मूल कण है, लेकिन ये नाभिक में उपस्थित नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहा हूं और भी क्वेश्चन, यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और कितनी बार पूछा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग इसे लगा लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ले आया हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मूल कण का ऋणात्मक आवेश होता है, उसका क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। तो जो आवेश होता है उसका ऋणात्मक आवेश होता है। तो कौन सा ऐसा तत्व है या कौन सा ऐसा मूल कण है, या कौन सा ऐसा मूल कण है आपको बताना है। तो मूल कण जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणात्मक होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणात्मक होता है। तो आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17, 21, 22 और 23 कितनी बार पूछा गया, लगातार 3 सालों से पूछा जा रहा है। इस बार भी पूछा हो सकता है, पूछा जाए। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को रट लीजिए, क्या ऐसे क्वेश्चन को रट लीजिए, वहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लगाइएगा। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आपको 16 नंबर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देख लीजिए क्या कह रहा है। यहाँ पर कह क्या रहा है, आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ये 2023 और 17 में पूछा गया है, बहुत ज़्यादा बार ये नहीं पूछा गया है, लेकिन जो पूछा गया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपने फार्मूले पढ़े होंगे, आप अगर क्लास 10th में फार्मूले पढ़े होंगे, क्या फार्मूले पढ़े होंगे इसका, तो आप जो क्लास 10th में फार्मूले पढ़े होंगे ना, वही फार्मूला यहाँ पर आपको देखना है। तो कौन सा फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, तो मैंने बताया था एक फार्मूला आपको, पाई बराबर क्या बताया था, मैंने अगले वीडियो में बताया था पाई बराबर होता है NH। H इसमें क्या है, H इसमें क्या है ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और M क्या है, और उसके बाद B और R क्या होता है, V और R। R क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉनों की कक्ष होते हैं ना, जो वृत्ताकार कक्ष होता है उसकी त्रिज्या है, क्या है, उसकी त्रिज्या है। R क्या है, उसकी त्रिज्या है। और V इलेक्ट्रॉनों का वेग है, क्या है, इलेक्ट्रॉनों का वेग है। और M क्या है, M है जो इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, क्या इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान है। और N क्या है, N है कि कितने कक्ष, N कक्षों की संख्या है, क्या है, N कक्षों की संख्या है। और आपको यहाँ पर H क्या है, H दिया गया है आपको, जो उसका हीट है ना, उसमें उष्मा जो है ना उससे दिया गया है, क्या है, उसकी जो उष्मा है उससे दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर इसे ध्यान से लगा कर आइएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी नोट कर लीजिए, क्या इससे भी नोट कर लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या एग्जाम आप पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये मेरे एग्जाम में पूछा गया था। जब मैंने एग्जाम देने गया था ना 2023 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने अच्छी तरीके से पढ़ कर गया था और ये क्वेश्चन लगा कर
आया था। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन मेरे नोट्स का क्वेश्चन है। जो भी मैं पीडीएफ बनाकर लाता हूँ ना, वो मेरे नोट्स का क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखिएगा और अच्छी तरीके से पढ़कर आइएगा और पेपर दीजिएगा। मैं टॉप किया था तो आप भी लोग टॉप कीजिए। मेरा 18 रैंक था और मुझे जीपीएल कॉलेज मिला था, मतलब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। आज भी मैं पढ़ रहा हूँ और आप भी लोग पढ़कर आइए और वहाँ पर कॉलेज लीजिए और ढंग से पढ़िए और कॉलेज लीजिए। टॉप के नंबर 1 कॉलेज में पढ़िए। सपना होगा, हर एक बच्चों का सपना होता है कि मैं टॉप के नंबर 1 कॉलेज में पढूं। तो आप भी लोग पढ़िए और टॉप के नंबर 1 कॉलेज में आइए और प्लेसमेंट लीजिए और पैसा कमाइए। बहुत सारे बच्चे जो भी पॉलिटेक्निक करने आते हैं वो कोई ज़्यादा बड़े परिवार से नहीं होते हैं, उनके पास ज़्यादा उतना पैसा नहीं होता है, इसीलिए वो पॉलिटेक्निक करते हैं और पॉलिटेक्निक करने के बाद छोटा मोटा जॉब करते हैं। जॉब करने के बाद वो अपनी पढ़ाई उसी पैसे से करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, तो आप भी लोग हैं, मैं जानता हूं जो भी पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा है वो ऐसे ही रहता है। तो आप भी लोग आइए और अच्छी तरीके से पढ़िए। आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर आपको 17 नंबर क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ये कह क्या रहा है, यहाँ पर सिंपल सा ये कह क्या रहा है कि न्यूट्रॉनों पर आवेश होता है। तो न्यूट्रॉनों पर कौन सा आवेश होता है ये बताइए आप। न्यूट्रॉनों पर कौन सा आवेश होता है, तो मैंने बता दिया था ना, पहले ही वीडियो में बताया था कि जो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पर होता है ऋण आवेश होता है और क्या होता है, न्यूट्रॉन पर ऋण आवेश नहीं होता, उदासीन आवेश होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर क्या होता है, धन आवेश होता है। क्या होता है, धन आवेश होता है। प्रोटॉन पर क्या होता है, धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर होता है उदासीन, मतलब उस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैं खुद से कुछ क्वेश्चन जोड़ दिया हूं जो आपको देखने को अच्छा लगेगा। मैं जो नोट्स का क्वेश्चन लिया हूँ उसमें कुछ आपको आगे लिखा होगा कि ये कितनी बार पूछा गया है, ये लिखा रहेगा। और जो मैं खुद अपने से कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आया हूँ उसमें नहीं लिखा होगा। आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 18 नंबर क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है कि पॉलिटेक्निक 2012 में पूछा गया था। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रोटॉन है, आपको बताना है प्रोटॉन क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जो प्रोटॉन है वो धनावेशित कण तो है, पहला नंबर ये आपको देखने को मिल गया कि धनावेशित कण तो है और एक मूलभूत कण भी है, ये भी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर अब जो भारी हाइड्रोजन होता है उसकी नाभिक भी है, हाँ ये भी है। तो इन तीनों ऑप्शन सही हैं, तो तीनों ऑप्शन सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, तो डी ऑप्शन लगाएंगे। क्या, ये सभी लगाएंगे। जब तीनों ऑप्शन सही है ना तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ये सभी लगाएंगे। तो आपको देखने को मिल गया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको अगर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं 2। आप लोग तो पढ़े ही होंगे क्लास 10th में पढ़े ही होंगे कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। कितना हो सकता है, 2। लेकिन दूसरे कक्ष में कितना हो सकता है, 8। कितना हो सकता है, तीसरे कक्ष में 18। ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाते हैं और किस अनुपात में बढ़ते हैं, 2n² के अनुपात में बढ़ते हैं। जैसे ही कक्ष की संख्या बढ़ाते जाओगे, इसका 1 करते 2 3 4 5, वैसे ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी। कितनी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी। इसी के अनुपात में आप लोग कर लीजिएगा। यही है इसका सूत्र, क्या है, 2n²। इसका सूत्र है जो इलेक्ट्रॉनों की कक्ष की संख्या के द्वारा बताता है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। आप लोग तो अच्छी तरीके से पढ़ते ही होंगे, मेहनत से पढ़िए। अब आगे क्वेश्चन में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस अणु के लिए सत्य कथन है। यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में से किस अणु के लिए ये सत्य कथन है, आपको अच्छी तरीके से इसे बताना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023, 21 और 20 और 17 में पूछा गया है।
तो यहाँ पर आप लोग तो देख लिए होंगे कि 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होता है। 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप लोग बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ, पहला नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। पहला जो अणु होता है ना, वो स्वतंत्र अवस्था में रहता है। वो क्या होता है? स्वतंत्र अवस्था में रहता है। दूसरा, इसमें देख लीजिए, इनमें से परमाणु संख्या का अनुपात निश्चित होता है। हाँ, निश्चित होता है। अब उसमें आप लोग देख लीजिए कि इसकी जो अणु संरचना है, जो परमाणु की व्यवस्था प्रदर्शित करती है। हाँ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ऑप्शन इसका राइट है। मतलब यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त में सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे गुण उसमें पाए जाते हैं अणु में, ये सारे गुण अणु में पाए जाते हैं। तो आप लोग उपरोक्त में सभी लगाकर आइएगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन इसी रिलेटेड पूछ रहा है कि सभी ऑप्शन उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में सही रहते हैं। क्या? बहुत सारे क्वेश्चंस में सही रहते हैं। तो आप भी लोग लगाकर आइएगा। बहुत सारे क्वेश्चन सही रहते हैं, तो आप भी लोग अच्छी तरीके से लगाकर आइएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, परमाणु की समस्त भार केंद्रित होता है। जो परमाणु होती है उसकी समस्त भार कहाँ पर केंद्रित होता है? तो मैं आपको बता दूं, जो परमाणु होता है उसकी समस्त भार ना, उसकी समस्त भार केंद्र पर, मतलब नाभिक, उसके केंद्र पर, उसे नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे नाभिक पर जो होता है केंद्रित रहता है। क्या होता है? उसके नाभिक पर केंद्रित रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बहुत आसान क्वेश्चन था और आप लोग बहुत बहुत अच्छी तरीके से किए होंगे। तो अभी तक और ज़्यादा क्वेश्चन कराने के लिए अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन सबसे मिले। जो भी वीडियो मेरा आए वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। बेल आइकन ऑल पर दबा लीजिएगा। आप लोग अच्छी तरीके से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किए हैं तो शेयर भी कर दीजिए। आगे बढ़ रहा हूं और भी क्वेश्चन। यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु के नाभिक की खोजकर्ता कौन थे? जो परमाणु की नाभिक होता है ना, उसके खोजकर्ता कौन थे? आपको बताना है जो नाभिक की खोजकर्ता कौन थे। तो ईंटा पर नाचो, ये फार्मूला नहीं लगने वाला, ये फार्मूला नहीं लगने वाला। नाभिक की खोज किसने किया था? ये आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत सारे बच्चे पढ़े ही होंगे, क्लास 10th पढ़ के आए होंगे, क्लास 9th में भी पढ़े होंगे और क्लास 11th 12th जो भी बच्चे करके आए हैं वो लोग भी पढ़े होंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है और सिर्फ 2013 में पूछा गया था। हो सकता है इस बार पूछा जाए, तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर लीजिए। आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर ये 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो न्यूट्रॉनों की संख्या सिंपल सा है, उसके जो परमाणु भार है ना, उसमें में से इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या, अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांकों की संख्या निकाल दीजिए, वही न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर 238 है, 238 में से 92 निकाल दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा? वही आपका हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। तो 238 में से 92 निकालेंगे, मतलब 8 में से 2 गई, 6 बचा और 13 में से 9 जाएगी। 13 में से 9 जाएगी तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4 बचेगा। उसके बाद 1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया? 146। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 146 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 146। सिंपल सा यही लगाना है कि ऊपर आपका भार दिया रहता है, ये आपका भार दिया रहता है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये आपका भार दिया रहता है और ये आपका क्रमांक दिया रहता है। तो आप लोग यहाँ इसी में से, भार में से क्रमांक को माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आएगी। क्या? निकल आएगी। और इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या तो उसका परमाणु क्रमांक ही होता है। तो आप लोग अच्छी तरीके से तो पढ़ते ही होंगे। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है CO2 अणु में कुल कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? CO2 अणु में, CO2 अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है ये बताइए। पहले C में कितना होता है तो आप लोग पढ़ लीजिए। पहले क्या आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन किस नंबर पर आता है? 6 नंबर पर आता है। तो 6। और ऑक्सीजन किस नंबर पर आता है? ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पर। तो 2 ऑक्सीजन के अणु हैं, तो 2 ऑक्सीजन के अणु है तो क्या हो जाएगा? तो वहाँ पर
8 दूनी 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा। 2 बार आता है ना ऑक्सीजन, तो दो बार जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 और 6 कितना हो जाएगा 22। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 22 आंसर हो जाएगा। ये 2007 में पूछा गया था। क्या हो जाएगा 22 आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर 22 हो जाएगा। और अच्छी तरीके से पढ़ना है तो आपको और क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, उसके नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी। उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी। परमाणु क्रमांक 17 है तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी। प्रोटॉनों की संख्या भी 17 होगी। क्या होगी, प्रोटॉनों की संख्या भी 17 ही होगी। क्या होगी 17 ही होगी। परमाणु क्रमांक के जो परमाणु क्रमांक होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो आप लोग अच्छी तरीके से तो जानते ही होंगे, तो वो भी 17 होगी। आगे बढ़ रहा हूँ और भी क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी तो थोड़ा बहुत, कुछ नहीं, पैसा भी नहीं लगता आपका, तो सब्सक्राइब तो कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परमाणु संख्या की खोज की थी। परमाणु संख्या की खोज किसने किया था ये भी आपको बताना है। परमाणु संख्या की खोज किसने किया था ये आपको भी बताना है। ये आपके लिए होमवर्क है और मैं आपको अच्छी तरीके से बता दूंगा कि इसका आंसर अगर आप लोग नहीं जानेंगे तो कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा कि सर 26 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। और अगर जानते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। उनका जो कमेंट आएगा वो हमारे चैनल पर पिन कर दिया जाएगा और उन्हें इनाम भी दिया जाएगा। तो आप भी लोग कर लीजिए और तुरंत जवाब दीजिए। अब यहाँ पर आपको 27 नंबर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। 27 नंबर कह रहा है कि न्यूट्रॉनों की खोज बहुत देर से हुई। क्यों हुई न्यूट्रॉनों की खोज बहुत देर से हुई। क्योंकि वो आवेश, उसमें आवेश नहीं था। क्या वह उदासीन था। क्या था वह उदासीन था। पहला नंबर तो ये तो आपको पता चल गया कि वह उदासीन था, मतलब उसमें आवेश नहीं था। उसके बाद न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित था। पहला नंबर न्यूट्रॉन जो था वो नाभिक में उपस्थित था, मतलब जो न्यूट्रॉन था वो नाभिक में उपस्थित था। तो क्यों नाभिक में 2 चीज़ था। पहला नंबर प्रोटॉन जो कि प्लस पॉइंट था, मतलब वो धनावेशित था, तो वो तो पता चल जाता था कि इसके बीच में कुछ धनावेशित है। जो उदासीन था वो नहीं पता चलता था। अगर आपको कह दे कि काला रंग आपको दिखाई पड़ेगा या सफ़ेद रंग आपको जल्दी दिखाई पड़ेगा तो आप क्या कहेंगे, मुझे सबसे पहले काला रंग दिखाई पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं मतलब सबसे ज़्यादा गाढ़ा रंग जो होगा वो दिखाई पड़ेगा या सबसे ज़्यादा हल्का रंग होगा वो दिखाई पड़ेगा। तो आप कहेंगे सबसे ज़्यादा गाढ़ा रंग दिखाई पड़ेगा। तो वही चीज़ जो प्लस पॉइंट ना वो धनावेशित था, इसीलिए वो दिखाई, मतलब वो महसूस किया जा सकता था। क्या महसूस किया जा सकता था। कैसे महसूस किया जा सकता था, उसके आगे पीछे क्या कर देते, प्लस पॉइंट वाला या प्लस धनावेशित रख देते या ऋण आवेशित रख देते। जब ऋण आवेशित रखते तो वो खींच लेता, मतलब वो धनावेशित था। अगर दोनों का चिन्ह अलग अलग होता, मतलब उसका जो आवेश होता वो अलग अलग होता है, तो दोनों आपस में चिपक जाते हैं। और जब दोनों का जो धनावेशित होता तो दोनों प्रतिकर्षित करते, मतलब दूर भागते। बस वही चीज़ से वो पहचान लिया जाता था जो प्रोटॉन था। लेकिन जो नाभिक था वो नाभिक में कोई आवेश ही नहीं था, तो ना वो धनावेशित से चिपकता था और ना ही दूर भागता था। तो वही कारण था। अब यहाँ पर आपको सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सी ऑप्शन कह रहा है कि न्यूट्रॉन जो है मूल कण है। हाँ है, तो मतलब इसका उपरोक्त में सभी ऑप्शन सही है। क्या है, सभी ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में सभी। और मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको लगाने के लिए। पहला नंबर ये क्वेश्चन आप लगाकर बताइएगा, ये क्वेश्चन का उत्तर आप लोग बताइएगा। उसके बाद 28 नंबर का हो गया ना, अब 29 नंबर आप लोग ही बताइएगा, 29 नंबर का आप लोग बताइएगा और 30 नंबर भी क्वेश्चन, मतलब अब मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर आप लोग, मतलब यहाँ पर मैंने 30 क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन दे दिया हूँ। क्या आपको 5 क्वेश्चन दे दिया हूँ। चलो मैं 30 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बता ही देता हूँ।
क्या कह रहा है, रदरफोर्ड एक्स किरणें, जो रदरफोर्ड एक्स के जो किरणें भेजे थे वो किस पर सबसे पहले प्रयोग किए थे, ये आपको बताना है। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल वो किस पर पहले प्रयोग किया गया था, तो मैं आपको बता दूं वो सोने के पन्नी पर किया गया था। किस पर? सोने के पन्नी पर किया गया था। किस पन्नी पर किया गया था? सोने के पन्नी पर किया गया था। ये आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यहाँ पर मैंने आपको इम्पॉर्टेंट लिख भी दिया है कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग तो इतना कर ही लिए होंगे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए। और मैं आपको बताऊं अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको टेस्ट फ्री में मिलता है। क्या? टेस्ट फ्री में मिलता है, और आपका ये PDF भी वहाँ पर फ्री में मिलता है। तो आप लोग डाउनलोड करके वहाँ पर पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।